हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा चौधरी। आज सभी को यहाँ पर मैं डेली रूटीन सेंटेंसेस बताऊंगी जो लोग बच्चों को नहीं पता है। वे अपनी डेली लाइफ में बोलना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि इन हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, उसके लिए आप सभी बच्चों को करना क्या है, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलना शुरू कर दीजिए, तो आपकी टंग को हैबिट हो जाएगी और आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। एक तो ये होता है बच्चे मेथड। दूसरा ये होता है कि जब आपको कुछ सेंटेंस के अगर वर्ड मीनिंग पता है और वोकेबलरी अगर पता है आपको और आप बोलना चाहते हैं, तो आप विदाउट हेजिटेशन आज से स्टार्ट कर दीजिए बोलना, तो वो भी आपको बोलना आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों को सभी कुछ आता है, सारे रूल्स आते हैं, सारी ग्रामर आती है, उन्हें पता होता है, टिप्स पर भी रटे हैं, लेकिन उन्हें हेजिटेशन होती है। तो सो प्लीज मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल भी हेजिटेशन ना करिए, आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसे जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर आऊंगी। आप यहाँ पर देखिए, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, यहाँ पर सेंटेंस है इंग्लिश में, इंग्लिश टू हिंदी, आप इन्हीं से बोलना शुरू कर दीजिए आज से ही। तो आपकी इंग्लिश अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी और आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए बच्चे, कैसे आपको यहाँ पर बोलना है। ये है यहाँ पर जल्दी करो। अब अपनी डेली लाइफ में आप ये तरह के सेंटेंस जो है बोलते हैं कि जल्दी करो, यानी कि बच्चा खाना खा रहा है, पेरेंट्स को कहीं जाना है, तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा जल्दी खा लो, जल्दी कर लो, तो जल्दी करो। होमवर्क है, पेरेंट्स को कहीं जाना है, बच्चे को दूसरा स्टडी भी करनी है, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी काम करना है, तब भी ये बोलता है कि बेटा जल्दी कर लो। तो क्या बोलते हैं? हरी अप। क्या बोलते हैं इसको हम? हरी अप। देखिए बच्चे, तो है ना, बहुत ही आसान छोटा सा सेंटेंस है। देखने में हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा इस जल्दी करो का इंग्लिश में, इसका मीनिंग जो वोकैबुलरी है वो क्या होगा, नहीं पता बच्चों को। अगर नहीं पता तो आप मेरी वीडियो को देख लेना और आपको ये सब आपको इजीली लर्न हो जाएगा। और छोटा सा वर्ड है जल्दी करो, हरी अप। नेक्स्ट है जबान बंद करो। वैसे भी जिन बच्चों को इंग्लिश आती है वो बात बात पर बोलते ही रहते हैं सेटअप सेटअप, तो ये होता है सेटअप, सेट अप। दरवाजे की सिटकनी लगा दो। देखिए बच्चे, दो तरह के होते हैं, दरवाजा तो एक ही होता है, एक ही तरह का होता है, पर उसकी जो कुंडी होती है ना, हम बोलते हैं उसको लगा दो। अब देखिए, एक कुंडी ऐसे भी होती है बच्चे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नीचे डोर पर होती है एक वाली, जो ऐसे ऐसे करके होती है ना, उसको हम ऐसे ऐसे बंद करते हैं ऐसे करके। और एक होती है ऐसे करके ऊपर दरवाजे पर होती है, और उसको हम यहाँ से ले जाते हैं और उसको हम बंद करते हैं। ठीक है, इस वाली कुंडी को क्या बोलते हैं? बोल्ट द डोर। और इस वाली को बोलते हैं लेच द डोर। दोनों ही कुंडी में, दोनों ही सिटकनी जब दरवाजे की बंद करने के लिए अगर हम बच्चों को बोले, तो डिपेंड करता है हम कौन सी बोल रहे हैं, तो उसी की इंग्लिश बोलिए आप। ठीक है, ये वाली जो नीचे वाले दरवाजे पर मिड में होती है उसको बोलते हैं बोल्ट द डोर। दरवाजे की सिटकनी लगा दो, बोल्ट द डोर। तो इस तरीके से बच्चे आप छोटे छोटे अपने डेली लाइफ में जो आपके डेली रूटीन सेंटेंसेस है बोल सकते हैं। नेक्स्ट है माचिस जलाओ। आप बच्चों को अगर बोल दें कि माचिस जला दो, तो कैसे उसको इंग्लिश में बोलेंगे? स्ट्राइक अ मैच, स्ट्राइक अ मैच। खाना परोस दो। अब खाना परोस दो छोटा सा वर्ड है, सेंटेंस ही बहुत छोटा। ले द टेबल। क्या बोलेंगे? ले द टेबल। खाना परोसो, ले द टेबल। और एक और है बच्चे, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सर्व द फूड। खाना परोसो, सर्व द फूड भी हम बोल सकते हैं, और ले द टेबल यानी कि टेबल पर खाना रख दो, परोस दो। सेम, दोनों ही सेम है, सर्व द फूड और ले द टेबल। अक्ल की बात करो, टॉक सेंस। नॉनसेंस वाली बात मत करो, अक्ल की बात करो, यानी कि टॉक सेंस। इसको हमें यहाँ पर बोलना है टॉक सेंस। मेरा सिर मत खाओ। अब देखिए कितना अच्छा सा सेंटेंस है, बहुत ही मजा आ गया, सुंदर सा सेंटेंस है। कह रहे कि मेरा सिर मत खाओ। किस सिचुएशन में बोलते हैं हम ये?
जब या तो बच्चा बहुत ज्यादा पेरेंट्स को क्वेश्चन कर करके परेशान कर देता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, उसके माइंड में एक नहीं हजारों क्वेश्चंस होते हैं, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, इस तरह के क्वेश्चंस उसके माइंड में आते रहते हैं। तो जब बच्चा इस तरह के क्वेश्चंस करता है तब भी हम ऐसे बोलते हैं, मेरा सिर मत खाओ। क्या कहते हैं? मेरा सिर मत खाओ, यानी कि डोंट बोधर, अब डू नॉट बोधर, डोंट बोधर मी, मेरा सिर मत खाओ, चलो मैं अभी आती हूँ, अवे आई फॉलो यू, यानी कि आप जाओ और मैं अभी आ जाती हूँ। अवे आई फॉलो यू का मतलब होता है चलो, चलो है बच्चे, अवे आई फॉलो यू। तो इस तरीके से सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुई में धागा डाल दो। अब कई बार ऐसा होता है मम्मी की आई साइड वीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, उस सिचुएशन में या हमारी ग्रैंड मदर है वो कुछ काम कर रही है, उनको भी नहीं, उनकी आई साइड वीक है, तो क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला कि सुई में धागा डाल दो, तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रेड द नीडल। क्या बोलते हैं बच्चे? थ्रेड द नीडल। इस तरह के सेंटेंस आप यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चे, कोट के बटन बंद करो। कोट के बटन बंद करो यानी कि बटन अप योर कोट, बटन अप योर कोट। योर कोट। अब हम जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, तो हम बच्चों को यहीं से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू करते हैं, तो यहीं से इंग्लिश को बोलने की स्टार्टिंग होती है। आप बड़े सेंटेंस मत बोलिए, छोटे सेंटेंस से ही आज ही स्टार्ट कर दीजिए बोलना, तो आपकी जो इंग्लिश है वो आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी उसमें। ठीक है, आप इंप्रूव कर लोगे। पहले उसे अपनी बात कहने दो। जब हम दो की बात करते हैं तो यहाँ पर लेट का यूज करते हैं, लेट हिम से फर्स्ट। क्या बोलते हैं? लेट हिम से फर्स्ट, पहले उससे अपनी बात बोलने दो, लेट हिम से फर्स्ट। नेक्स्ट है नारंगी छील दो, यानी कि मौसमी छील दो, ऑरेंज छील दो। तो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको छीलने के लिए पिल ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? पिल ऑफ, पिल ऑफ द ऑरेंज, पिल ऑफ द ऑरेंज। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर अपने जूते उतार लो, टेक ऑफ योर शूज, और जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज। दोनों ही तरह के सेंटेंस हम यहाँ पर यूज करते हैं। अपने जूते उतार लो, टेक ऑफ योर शूज, इस तरीके से। बिजली जला दो, स्विच ऑन द लाइट, यही बोलेंगे ना, बिजली जला दो, स्विच ऑन द लाइट। नेक्स्ट है बच्चे नल खोल दो, उसको क्या बोलते हैं? नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो। बाएं हाथ चलो, कीप टू द लेफ्ट, यानी कि कीप टू द लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट की ओर चलो, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट।
इस तरह के सेंटेंस बना लेंगे। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है, जब मैं ऑफलाइन क्लास देती हूँ बच्चों को, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे सुनते तो रहते हैं, देखते भी रहते हैं मैम क्या पढ़ा रही है, लेकिन उनका माइंड कहीं और ही वर्क कर रहा होता है। वो वहां पर होते ही नहीं है, देख रहे हैं, हाँ जी हमें भी लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन जब उससे पूछा जाए कि बेटा बताइए यहाँ पर मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो उन्हें पता ही नहीं होता। तो आप लोग ऐसा मत करिए, जब भी पढ़िए आप तो पूरे मन से पढ़ेंगे, तो फर्स्ट टाइम ही आपको पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और छोटे छोटे सेंटेंस बोलने के आप हैबिचुअल हो जाओगे। तो आपकी लाइफ में एक नया चमत्कार हो जाएगा इंग्लिश बोलने का। ठीक है, नेक्स्ट है नाक साफ कर लो। नाक साफ कर लो, ब्लो आउट द नोज। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? ब्लो आउट द नोज, ब्लो आउट द नोज। नाक साफ कर लो, फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो। एक तो हम ऐसे करके भी मोमबत्ती बुझा देते हैं, हैप्पी बर्थडे में भी करते हैं ना बच्चे, फूंक मार के, वो वाला। ठीक है, हैप्पी बर्थडे वाले दिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो फूंक मार के मोमबत्ती को बुझाते हैं, उसी सेंटेंस को यहाँ पर बोलते हैं ब्लो आउट द कैंडल। अदरवाइज तो जब लाइट चली जाती है, लाइट नहीं होती, समटाइम्स ऐसा होता है, उस सिचुएशन में हम अपने घर में अगर कैंडल हमने जला ली तो उसको हम हाथ से भी ऐसे बुझा देते हैं, लेकिन जब मुंह फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझाया जाए उसको बोलते हैं ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। नेक्स्ट है तौलिया निचोड़ दो। निचोड़ने को तो हम कपड़े भी तो निचोड़ते हैं, तो तौलिया निचोड़ दो, कुछ भी जो कपड़े होते हैं उसको बोलते हैं रिंग आउट द टॉवल। नेक्स्ट है बच्चे लैंप जला दो, यानी कि लैंप जला दो, पुट ऑन द लैंप। क्या बोलते हैं? पुट लाइट भी बोलते हैं हम, पुट लाइट द लैंप, या फिर ऑन द लैंप, पुट लाइट द लैंप। अब देखिए बच्चे, लैंप कौन सा होता है वो मैं समझा देती हूँ, एक बार आपको एग्जांपल दे देती हूँ। लैंप वो होता है जो यहाँ पर हम यूज नहीं करते, आजकल उसका एक ट्रेंड हो गया है। जब भी आप किसी टॉप नॉच के होटल या रेस्टोरेंट्स में जाते हो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा हैंग कर देते हैं, आजकल हैंग कर दिया होता है, वो सीलिंग जो हमारी रूफ होती है उस पे हैंग कर देते हैं, और वहां पर उसको ऐसे दिखाते हैं जला करके। लेकिन पहले उसका जो ट्रेंड था वो हमारे गांव में हुआ करता था, सभी के गांव में जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो कैरोसिन ऑयल को यूज करके लैंप जला करके ही घरों के या कोई भी काम होते थे, और बच्चे भी उसी को जलाकर पढ़ा करते थे। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, सब जगह काफी डेवलपमेंट हो गई है, तो इस तरीके से जो अभी पहले वो ही यूज किया जाता था, लेकिन आजकल उसको आप यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी आप कहीं रेस्टोरेंट या होटल में जाते हो तो वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप पंजाब की तरफ जाते हैं, यहाँ पर भी कई सारे होटल्स हैं, मैंने भी देखा है इधर उधर, तो आप देखेंगे तो वो एज ए डेकोरेशन के लिए लोग उसको यूज कर रहे हैं, वैसे ये यूज नहीं किया जाता है। भूख से अधिक ना खाओ, डोंट ओवर ईट। भूख से अधिक ना खाओ, ओवर ईटिंग हो जाती है, कहते नहीं यार मैं नहीं खा रही, नहीं नहीं ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो ये ओवर ईटिंग का ही मतलब ये होता है कि भूख से ज्यादा मत खाओ। डू नॉट ओवर ईट। डू नॉट ओवर ईट। जाओ और मजे करो, गो एंड एंजॉय। कई बार कहते हैं ना जब छुट्टी होती है स्कूल की, मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, जाओ बच्चों आज तो एंजॉय करो, आज फ्राइडे था तो ठीक है, कल सैटरडे और संडे है तो वीकेंड में आप एंजॉय करना, लेकिन एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी तो करनी है। ये थोड़े ना कि दिन भर एंजॉय करते रहेंगे, पढ़ाई भी करनी है। गो एंड एंजॉय, इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? गो एंड एंजॉय। गो एंड एंजॉय। बिस्तर बिछा दो। अब बच्चे को नींद आ गई है, और तो बच्चा क्या करेगा, यही तो बोलता है मम्मा प्लीज मेक माई बेड। तो ऑलरेडी बेड बिछा हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे को बोलना है कि मम्मा प्लीज मेरा बिस्तर लगा दो, बिछा दो। तो क्या बोलते हैं? मेक माई बेड, मेक माई
बेड, मेरा बिस्तर बिछा दो या मेरा बिस्तर लगा दो। इस तरह का जो सेंटेंस है बच्चा यूज कर रहा है, मेक माई बेड। देखिए बच्चे, सामान खोल दो। अब सामान को खोलना है तो अनपैक करना पड़ेगा, अनपैक द लगेज होता है। और हम कई बार ये नहीं बोलते कि बच्चे जब तुम कहीं जा रहे हो तो कहते हैं ना पैक करना है। और जब स्टूडेंट्स होते हैं जो भी, वो सभी बोलते हैं कि मैं तो अपना बैग पैक कर रहा हूँ। तो पैक माई बैग या पैक योर बैग ऐसे बोलते हैं। बैग को पैक करना और खोलना अनपैक हो जाता है। ठीक है, अनपैक योर लगेज, अनपैक योर लगेज, अनपैक योर लगेज। आंखों से दूर हो जाओ, गेट अवे या बजो या फिर गेट अवे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, या तो लिख दो आप यहाँ पर गेट अवे, गेट अवे, या फिर बोलते हैं बज ऑफ। काम से जी मत चुराओ। अब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर कोई भी है, बड़ा भी है, काम ही नहीं करना चाहता है। काम तो दूर की बात है, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं आजकल बच्चे। बहुत सारे बच्चे हैं, सभी को तो नहीं बोलूंगी, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना भी पसंद नहीं करते। काम तो करेंगे ही करेंगे नहीं, लेकिन पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे, जो उनके फ्यूचर को सिक्योर करता है। काम से जी मत चुराओ, डू नॉट पिक वर्क, डोंट सिक वर्क, काम से जी मत चुराओ। जेब कतरों से सावधान रहो, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। आजकल तो घरों के सामने भी लिखा रहता है कुत्तों से सावधान रहना। अरे भाई, घरों में कुत्ते तो हैं, लेकिन ऐसे लिखने की भी जरूरत क्या है? वो पहले ही लोगों को डरा देते हैं, चाहे हो या ना हो उनके घर में, दरवाजे पे लिख दिया जाता है कुत्तों से सावधान रहना। तो ऐसे एक सेंटेंस ये भी है कि जेब कतरों से सावधान रहो। ठीक है, तो देखिए बच्चे, ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान रहो। नेक्स्ट है अपने नाखून काट लो। देखिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि अपने नाखून काटने के लिए कट योर नेल्स, कट माई नेल्स। कट नहीं होता है बच्चे, पेयर होता है, पेयर योर नेल्स। क्या यूज करते हैं? पेयर योर नेल्स। अपना लेख सुधार लो। मैं तो रोज ही बोलती हूँ बच्चों को। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल सुधार कर ही राजी नहीं है, खुशी नहीं है, अपना डेली वही घसीटे मारने हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जब हम बोलते हैं कि अपना लेख सुधार लो, कहते हैं इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो ये थे बच्चे आपके कुछ ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। इनको पढ़ने के बाद मैं आपको 100% ये इस बात के लिए श्योर करती हूँ कि आप एक बार बोलकर तो देखिए, पढ़ने के बाद 101% आपकी इंग्लिश में बोलने का जो एक तरीका है, जो आप बोलना चाहते हो, उसमें इंप्रूवमेंट जरूर होगी। और देखने के बाद आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।